तो आखिरकार जोकर और जो बॉर्डरलैंड्स है वो क्या है, क्यों है, उनका मीनिंग क्या है, ये बंदा अरिसू को बॉर्डरलैंड में क्यों वापस लाना चाहता था और अब एलिस इन बॉर्डरलैंड का क्या फ्यूचर होने वाला है, इन्हीं सभी चीजों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये बंदा आरिसू को वापस से बॉर्डरलैंड में क्यों लाना चाहता था। तो जैसा हम लोगों ने सीजन 2 की एंड में देखा था कि जो बैंडा और याबा है वो दोनों ही बॉर्डरलैंड में रुकने का फैसला करते हैं और वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। अब हम सीजन 3 में देखते हैं कि जो बैंडा है वो आरिसू को वापस से बॉर्डरलैंड्स में लाना चाहता है, जिसके लिए वो ryuji को मोहरा बनाता है, ryuji मोहरा बनाता है उसागी को, जिसके पीछे पीछे आरिसू भी वापस बॉर्डरलैंड में पहुंच जाता है। और ये सब कुछ बैंडा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बॉर्डरलैंड्स में बोर हो रहा था, क्योंकि जो आरिसू है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और अपनी इंटेलिजेंट और सर्वाइवल स्किल की मदद से वो लगभग सभी गेम्स को पार कर लेता है। अब यही जो आरिसू की खासियत है, इसी का यूज करना चाहता था बैंडा, ताकि उसागी के मरने के बाद जो आरिसू है वो यहीं का सिटीजन बन जाए और उनके साथ गेम्स को डिजाइन करे। अब देखो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये रीजन बहुत ही फुद्दू लगा। मतलब पहले तो ये चूतिया बंदा खुद ही यहाँ रुका, फिर वो बोर होने लगा तो उसके लिए मेकर्स ने पूरा सीजन ही बना दिया। खैर आगे बढ़े अपने अगले सवाल पर कि आखिरकार बॉर्डरलैंड्स और जोकर एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डरलैंड्स की। तो देखो बॉर्डरलैंड्स और कुछ नहीं है बल्कि लाइफ और डेथ के बीच की जगह है, और इस जगह पर तभी पहुंचा जा सकता है जब किसी इंसान को नियर डेथ एक्सपीरियंस हो। अब हम लोग एक और पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो जो बॉर्डरलैंड्स है उसे हम लोग एक एग्जाम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें इंसानों को हर तरीके के यानी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और भी सभी तरीके के एफर्ट्स डालने होते हैं। अब अगर तो ये सभी एफर्ट्स डाल के पास हो गए तो इंसान वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में जा सकता है, लेकिन अगर उस गेम को सरवाइव नहीं कर पाए और फेल हो गए तो रियल लाइफ में भी इंसान मर जाता है। अब जिसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार सीजन 3 में ये जोकर क्या है। तो सीजन फिनाले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आरिसू के सामने एक बंदा आता है जिसने काले कलर के कपड़े पहने होते हैं। अब ये जो इंसान है ये जोकर नहीं है, बल्कि कह सकते हो कि वो गार्ड या फिर गेट कीपर है वर्ल्ड बिटवीन लाइफ एंड डेथ का। अब एलिस इन बॉर्डरलैंड की जो ओरिजिनल मांगा है उसमें ये हिंट दिए जाते हैं कि जो जोकर है वो एक्चुअली में एक फेरी मैन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेड लोगों को नेदर वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए। अब देखा जाए तो जो मांगा में जोकर है और सीरीज में हम लोगों को एक काले कपड़े वाला इंसान देखने को मिला, ये दोनों बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन सीरीज में ये चीजें थोड़ी चेंज कर दी गई है। आखिरी एपिसोड में ये काले कपड़े वाला इंसान आरिसू को खुद बताता है कि जो जोकर है वो एक्चुअली में कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई गॉड है। जोकर सिर्फ एक पत्ता है जो एक जेस्टर यानी कि विदूषक की तरह काम करता है गैप्स फिल करने में, गैप्स जो कि है टाइम और लाइफ और डेथ के बीच में। और यही जो पूरा मेटाफर है यही कनेक्ट करता है जोकर को और बॉर्डरलैंड जगह को, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बॉर्डरलैंड जगह है वो लाइफ और डेथ के बीच में एग्जिस्ट करती है और कहीं ना कहीं वो गैप फिल कर रही है लाइफ और डेथ के बीच का, सिमिलरली जैसा जोकर काट करता है। और इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन वो काले कपड़े वाला इंसान आरिसू को देता भी है कि जैसे पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं और उन सभी के नंबरों को जोड़ा जाए तो 364 होता है, और फिर उसमें एक जोकर कार्ड जोड़ा जाए तो 365 नंबर होता है जो कि ह्यूमन कैलेंडर का एक साल होता है, और फिर उसमें एक और कार्ड जोड़ा जाए जोकर का तो टोटल सम हो जाता है 366 जो कि बराबर होता है लीप ईयर के। अब जिसके बाद आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जो यूएस में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर एक वेटर है, उसके बैच पर लिखा होता है नाम एलिस। अब ये चीज ऑब्वियसली सेटअप है एलिस इन बॉर्डरलैंड के फ्यूचर को लेकर। पर्सनली मुझे लगता है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 4 तो कभी नहीं आएगा, लेकिन उसका स्पिन ऑफ सीरीज जरूर आएगा। मांगा में भी ऐसा हो चुका है कि जो एलिस इन बॉर्डरलैंड है उसका भी एक स्पिन ऑफ मांगा आया था एलिस इन बॉर्डर रोड नाम से। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। पहली तो ये कि एलिस इन बॉर्डर रोड नाम से ही हम लोगों को एक स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिले जो कि यूएस में सेट होगी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नेटफ्लिक्स ने जैसा स्क्विड गेम के साथ किया है कि वो लोग अभी अमेरिकन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम्स लेकर आ रहे हैं जिसे डेविड फिंचर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा ही हमें कुछ एलिस इन बॉर्डरलैंड के साथ देखने को मिलेगा कि जो कंप्लीट स्पिन ऑफ शो है वो अमेरिका में बेस्ड होगा अमेरिकन कैरेक्टर्स के साथ। अब भले ही इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी या फिर कोई तीसरी ही पॉसिबिलिटी सच हो, लेकिन ये जरूर है कि स्पिन ऑफ सीरीज आएगी जरूर, क्योंकि 2025 में नेटफ्लिक्स की 3 बड़ी आईपीज का एंड हो रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने स्क्विड गेम्स का फिनाले देखा था, जिसके बाद अब एलिस इन बॉर्डरलैंड भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और नवंबर और दिसंबर में नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी आईपी स्ट्रेंजर थिंग्स का भी फिनाले आने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंजर थिंग्स के भी आगे जाकर स्पिन ऑफ सीरीज हम लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन सब के बारे में तुम्हें क्या लगता है और तुम्हारे क्या थॉट्स है एलिस इन बॉर्डरलैंड फिनाले को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो बस अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना।